चलिए, इस बैनर को आप अच्छे से पहले देख लीजिए। इस बैनर में आपको लिखा हुआ है टैलेंट, और इस टैलेंट को ही डिस्क्राइब करने के लिए आपको जो है यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा लिखा गया है। ये सभी बात जो है आप बाकी छात्रों के लिए इंस्पायरेशन का काम करेगा, और आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे इस चीज को समझ करके, अगर अपने आप में इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ टैलेंट, और टैलेंट का अर्थ होता है कि जरूर कुछ न कुछ इसमें दिखा होगा, है ना, जो आपको यहाँ पर बताने के लिए हम हाजिर हैं। ये कल शाम 6 बजे की बात है। एक इंफॉर्मेशन मिला, एक मैसेज मिला। स्वीटी कुमारी नवादा से हैं, और अपने इस एज में चार चार गवर्नमेंट जॉब में फाइनली सेलेक्टेड है। आज कुछ बात इनके बारे में बताएंगे जिससे आप बाकी छात्र इंस्पायर होंगे, और उन्होंने क्या किया, आप लोगों को क्या करना है। बार बार हम बैच में बोलते भी हैं, वही सच्चाई है, एक बार फिर से बोला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले 2017 के आसपास का बात है कि ये हमारे झा क्लासेस पटना ऑफलाइन बैच में एडमिशन लिए, और नवादा से पटना आकर के ऑफलाइन क्लासेस करने लगी। सिर्फ मैथमेटिक्स का क्लास करके इन्होंने बहुत सारा रिजल्ट दिया, और फाइनली सिलेक्शन में बहुत सारा रिजल्ट आया है। हम 2-4 एग्जाम्पल आपको अभी दिखाएंगे कि आखिर कहां कहां हुआ है। तो इनके मेहनत से आप सभी को सीखना है कि अगर हम मेहनत अच्छे तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, तो सफलता तो बिल्कुल रखा हुआ है ही। हम गुमराह हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, उचित से ज्यादा अनुचित चीज पढ़ लेते हैं, और यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन में टाइम लग जाता है, और फेल्यूर सामने में दिखता है, सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। तो इनका सिलेक्शन कहां पर हुआ, तो ये एक बिहार अमीन का पोस्ट होता है। अमीन जो कि जमीन का नापी करता है, वो सरकार के द्वारा अपॉइंटेड होता है, सरकारी स्टाफ होता है। बिहार अमीन, उसमें सिलेक्शन हुआ। जो अच्छा जॉब है, बुरा जॉब है, ये अभी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जब कुछ मिलता है और अच्छा, तो वो बुरा हो जाता है जो छोटा है, और जब तक कुछ भी नहीं मिलता, हम जीरो में रहते हैं। तो बिहार अमीन में भी अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा जॉब होता है, क्योंकि हमको एक एम्प्लॉयमेंट देता है वो, और हम उसी में अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो बिहार सरकार के अमीन पद पर जो है पहला सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में रेलवे का जो ग्रुप डी होता है, भले हम अच्छा बोले या ना बोले, रेलवे के ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ। और रेलवे का ग्रुप डी भारतीय रेलवे है, इसलिए जॉब में कहीं कोई अड़चन नहीं है, पद जैसा भी हो, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हुआ। उसके आगे बढ़े तो फिर जो है, जो आपको गुड्स गार्ड बोला जाता है, जिसको कि आजकल ट्रेन मैनेजर के रोल में आपको नाम चेंज कर दिया गया है, तो गुड्स गार्ड में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ, और स्वीटी कुमारी उस जॉब को लगातार कर रही हैं। मुगल सराय के आसपास पोस्टिंग रहा, आज भी उसी पद पे कार्यरत हैं। लेकिन भगवान जब देते हैं ना आपकी ईमानदारी का परिणाम, रिजल्ट, आशीर्वाद, तो कितना देते हैं इसका कोई सीमा नहीं है। एक तो यही बहुत अच्छा जॉब ऑलरेडी मिला हुआ था, जो कि गुड्स गार्ड बहुत ही अच्छा जॉब है, खराब नहीं है, भारतीय रेलवे का जॉब है। आज उसका नाम भी बदल करके थोड़ा और अच्छा कर दिया गया है, ट्रेन मैनेजर के रूप में। इसी बीच में बिहार स्टेट का जो ग्रेजुएट लेवल होता है, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। बिहार स्टेट ग्रेजुएट लेवल, जो बिहार एसएससी बोलते हैं, उस ग्रेजुएट लेवल में आज बहुत ही अच्छे रैंक पर जो है फाइनल सफलता मिला है। अब उस गुड्स गार्ड को छोड़ करके ज्वाइनिंग इस जगह पर करना है, क्योंकि उससे बेटर मिल गया। इसीलिए अब इसमें जो है ना 1 महीने का जो भी प्रोसेस होता है, उस हिसाब से जो है ना 1 महीना गुड्स गार्ड अभी रहना है, और उसके आगे जो है अब इनका पोस्टिंग बिहार एसएससी के थ्रू, जो ग्रेजुएट लेवल होता है, उसी में जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा, अच्छा मार्क्स है तो अच्छा ही डिपार्टमेंट मिलेगा।
इससे हम लोगों को सीखना है, और आप सारे छात्र जो अभी वेटिंग में है, तैयारी कर रहे हैं, तो सीखना यह है कि स्वीटी कुमारी के द्वारा सिर्फ मैथ्स का क्लास किया गया, झा क्लासेस पट्टा में मेरे द्वारा। अब सिर्फ मैथ्स करके जो है ना सिलेक्शन तो होता नहीं है, तो सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन लेकर के बाकी रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश इन्होंने खुद से किया। सीखिए कि अगर हम अच्छी तैयारी अपने ब्रेन के सही यूटिलाइजेशन से करेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार एक दो ट्यूशन लेकर भी हम मंजिल तक जा सकते हैं। ट्यूशन चारों चीज का लेना उचित है अनुचित है ये बच्चों पे डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए कि आप में थोड़ा भी टैलेंट अगर है तो ट्यूशन आप मैक्सिमम 2 लें तो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। इसमें हर आदमी का मत अलग अलग होता है और आप अपने मत के अनुसार अपना काम करेंगे, लेकिन अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट है, मींस ब्रेन में सोचने का शक्ति अच्छा खासा है, तो आप मैक्सिमम 2 ट्यूशन लेकर के जो पार्ट आपका कमजोर है, जिसको आप अपने से बहुत सही नहीं कर सकते हैं, जैसे मैथ्स में क्या होता है ना कि आपको सपोज बेस खराब है, फंडामेंटल बेसिक खराब है तो मैथ्स बनता नहीं है मानिए, तो वहां पर आपको ट्यूशन लेना बेटर होगा, क्योंकि उसमें 2 फायदा है। जो मैथ्स बनता ही नहीं था, समझ में आता ही नहीं था, हम लोगों के गाइडेंस से वो समझ में आने लगा, वो बनने लगा, और उसमें हम लोग जो मैजिकल अप्रोच देते हैं, ट्रिकी अप्रोच, उस अप्रोच से वो बहुत मिनिमम टाइम में बनने लगा, जो आपको रेस में बहुत आगे बढ़ा देता है। इसीलिए इसी प्रकार आप देखेंगे कि जिसमें कुछ नॉलेज वाला चीज होता है, कुछ कंसेप्ट होता है, समझ में नहीं आता, तो वैसे चीज का आप ट्यूशन ले लीजिए, और जहां पर ट्रिक टेक्निक्स भी सिखाया जाता है तो वो ट्यूशन आप ले लीजिए, और बाकी खुद से करिए इन्हीं के जैसा। अगर आप खुद से भी करेंगे, साथ एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं इस बैनर के थ्रू, है ना, जिसमें कि सिर्फ मैथ्स का ऑफलाइन क्लास करते हुए आज 4 जॉब निकला, और स्टेप बाय स्टेप अच्छा ही होता गया। आप सारे छात्र अपने कमी को सर्च करिए कि 4 सब्जेक्ट्स में आप में आखिर कमी किस चीज का है, कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस किस एग्जाम के लिए कितना ज्यादा है, उसको समझना पड़ेगा, और कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको समझना पड़ेगा। और हमारा भी यही वर्षन है, और इस स्वीटी कुमारी का भी वही वर्षन है कि हम एग्जाम्पल एक सफल छात्र के द्वारा, सफल छात्रा के द्वारा आपको देते हैं, ताकि ये इंस्पिरेशन आपको जो है काम करेगा। देखिए, अगर हम अच्छी तैयारी करते हैं तो जीके जीएस में भी सर्च करिए पहले, और आज के समय में मैथ्स और जीके जीएस को अगर आप अच्छा करते हैं तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। मैथमेटिक्स ही हमारे ख्याल से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए नॉर्मली 60% रोल में रहता है, सिंगल सब्जेक्ट 60% सिलेक्शन मैथ्स दिलाता है, और 40% में बाकी चीज होता है। आज के डेट में मैथ्स और अगर जीएस को काफी अच्छा करेंगे तो आपका रेंज बहुत बढ़ जाता है, सिलेक्शन का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैथ्स और जीएस को आप अच्छा करेंगे। मैथ्स के लिए हम हैं आपके साथ, और जीएस के लिए आप जो है अच्छे टीचर से अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ेंगे, और खुद से भी करना चाहते हैं तो आप खुद से भी जो है अच्छी अच्छी किताब, रेफरेंस बुक्स, कहां से क्वेश्चन दिया जाता है उसका एक स्टडी और प्लानिंग आपको करके जीके जीएस और करंट अफेयर्स को अच्छा करना पड़ेगा। आज के डेट में मैथ्स में अगर हम बैंक के सेक्शन को छोड़ दें तो मैथ्स के पार्ट में आपका एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है। उसी प्रकार अगर हम जीके जीएस का बात करें तो जीके जीएस में आपका जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बोलते थे, ये तो है ही। करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, साइंस का जीके है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और साथ ही करंट अफेयर्स है कि आप कितने अप टू डेट हैं। विगत 6-7 साल का अगर आप बात करें, मैंने 6-7 साल पीछे अगर चले जाते हैं तो रेलवे और एसएससी में करंट अफेयर्स का कोई रोल खास नहीं होता था, 1-2 क्वेश्चन कहीं दे दिया। बट आज के डेट में कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, बैंक पीओ तो पहले से ही आपका जो है करंट ही सिर्फ पूछा करता था, लेकिन बाकी एसएससी, रेलवे और बिहार का भी कोई एग्जामिनेशन कुछ भी आप देने जा रहे हैं तो आपको जो है करंट अफेयर्स पे अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको टीचर जब पढ़ाते हैं तो जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा मार्क्स लाने का चांसेस बनता है एग्जामिनेशन हॉल में।
परंतु जब जीके जीएस और इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें टीचर जितना पढ़ाते हैं उससे कम मार्क्स आने का चांस बनता है। क्यों? क्योंकि जीके जीएस और इंग्लिश में मेमोरी आधारित होता है, और मेमोरी लॉस ये कॉमन चीज है, साइंटिफिक है, ह्यूमन नेचर है। इसीलिए जितना हम पढ़ेंगे उतना कभी याद नहीं हो सकता, और जो हम पढ़ेंगे नहीं वो कभी बन नहीं सकता है जीके जीएस और इंग्लिश में। कहीं कहीं इक्का दुक्का अंदाज से फायदा मिल जाता है, अलग मुद्दा है। लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग में चूंकि कंसेप्ट होता है, दैट्स व्हाई आप उसको जितना पढ़ेंगे उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है जो सारे छात्र दिमाग में बैठा लीजिए और इसी पर अमल करिएगा। पढ़ाई करिए और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। जितना पढ़ते हैं ना उससे बहुत ज्यादा टेस्ट दीजिए। अगर आप टेस्ट देते देते एक रिकॉर्ड बना लेते हैं अपने कॉपी में, एक लेजर बना लीजिए कि हम टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4 ऐसे लगातार देते जा रहे हैं, और देते हैं घर पे खुद से भी देते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उस क्वेश्चन को केवल एक अलग कॉपी में कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे सिलेक्शन होता है, कितना जल्दी होता है, सारा चीज आप देख सकते हैं। आपके पॉकेट में आपका जॉब रखा हुआ है, केवल अच्छे तरीके से सर्च करिए कि वो जॉब आपके पॉकेट में कहां पर है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा तैयारी अगर करते हैं ना तो जॉब तो रखा हुआ, ये हमारा दावा है। 4 जॉब निकाला गया, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे छात्र हैं। जब हम कभी फेसबुक पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी एक कांग्रेचुलेशंस का मैसेज देते हैं ना, तो फिर पीछे से बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर मेरा इसमें हो गया, मेरा इसमें हो गया। अभी एक उत्तम कुमार हैं जिनका सिलेक्शन आपको जो है रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी लेवल 2 में हो चुका है, और वो ऑलरेडी कार्यरत हैं आपको गुवाहाटी जोन में। उत्तम कुमार के भाई हैं, अभी नाम समथिंग हम मिस कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो चुका है एनटीपीसी में। बहुत सारे बच्चे, सॉरी एएलपी में, वो लोको पायलट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, है ना। तो आप भी उसी ग्रुप में शामिल होंगे, और हमारा झाक क्लासेस पटना के बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें आई थिंक एक अंदाज से बता रहे हैं कि 10,000 से अधिक बच्चे ऑलरेडी सरकारी जॉब में हैं। और वो सरकारी जॉब में जितना भी डिपार्टमेंट्स आप बोलते हैं ना, जो भी है, उन सारे जगह पर ऑलरेडी हैं कहीं ना कहीं से। भारत के हर कोने में बैंक में पीओ बनकर, बैंक में क्लर्क बनकर, ग्रामीण बैंक में पीओ बनकर, ग्रामीण बैंक में क्लर्क बनकर, प्राइवेट बैंक एचडीएफसी आईसीआईसीआई उसमें भी, उत्कर्ष फाइनेंस करके बैंक है उसमें भी, और एसएससी ग्रेजुएट लेवल केंद्र सरकार, एसएससी सीएचएसएल केंद्र सरकार, एसएससी सीपीओ, एसएससी दिल्ली पुलिस, और उसके बाद में आपको छोटा पोस्ट थोड़ा सा असम राइफल, बीएसएफ, इस तरह का जितना भी होता है उन सारे में भी, और बीपीएससी में बिहार दरोगा, बिहार के और भी, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, आप यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, हर इस तरह से जो भी डिपार्टमेंट काउंट करेंगे ना, उन सारे डिपार्टमेंट्स में झाक क्लासेस पटना के 10,000 से अधिक छात्र कार्यरत हैं। और वो आप सभी बाकी छात्रों के लिए इंस्पायरेशन है कि हमारे गाइडलाइन में जब ऐसे छात्र अपना एनर्जी लगाते हैं, अपना सोच लगाते हैं, अपना जिंदगी अच्छे से जीने के बारे में सोचते हैं, तो सफलता तो बिल्कुल मिलना ही है। इसलिए आप आगे के छात्र जो अभी तैयारी में हैं, हमारे इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। टेस्ट ही रिजल्ट देने में सबसे मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देंगे, टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे, और एक ही तो काम है, पढ़ना है। 2 साल अच्छे से मेहनत करिए ना, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, अच्छे चीजों को पढ़ना है, जो वहां पर पूछेगा ऑथेंटिक चीज पढ़ना, अप्रोप्रिएट चीज पढ़ना है, बेकार चीज को नहीं पढ़ना है। और 2 साल अगर हम इस सोच के साथ में लगातार जी जान लगा दें, टेस्ट देंगे, पढ़ाई करेंगे, उसी दुनिया में 24 घंटा सोचते रहेंगे, तो सिलेक्शन 2 साल में जब हो जाएगा, तो आगे का जो भी मेरा जिंदगी है वो लंबा समय हम अच्छे तरीके से रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली कोई ब्रेन में टेंशन नहीं रहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है रेंट देने का, हमारे पास पैसा नहीं है ट्रेवल करने का, हमारे पास पैसा नहीं है घूमने का, हमारे पास पैसा नहीं है भोजन करने का। कोई चिंता नहीं करना पड़ेगा। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, पहले कोई भी जॉब ले लीजिए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अच्छा जॉब लीजिए।
जिसमें सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ का होना चाहिए। हमारा गुड विशेष है आप सारे छात्रों के लिए, और 1 लाख एंड एबव सैलरी वाला पोस्ट ही आपको ज्वाइन करना है। बट जब तक हम अभी बेरोजगार हैं तब तक जो भी मिले है ना, उस जॉब को भी हम भरेंगे और उस जॉब को भी लेकर वहां पर काम करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और जब वहां से हम सफल हो जाते हैं अगले एग्जाम्स के लिए जो उससे बेटर ही होना है, तो उसको रिजाइन करके उसको ज्वाइन करेंगे। जिंदगी को जीना है ना, चैलेंज को फेस करिए। फिर से एक बार बोल देना है, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है, डॉट्स जो भी बने उसको अलग कॉपी में लिख करके उसको क्लियर करना है, और डॉट्स अभी भी रह जाता है तो आप अपने कंसर्न टीचर से मिलेंगे और उनसे डॉट्स क्लियर करा लेना है। टू द पॉइंट पढ़ना है, क्या क्या पूछता है जीके जीएस मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ये सारे में, तो अगर टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे तो सफलता बिल्कुल रखा हुआ है। और आप सारे छात्रों को इसी प्रकार से गुड विशेष हम दे रहे हैं जैसे कि सिटी कुमारी को दिया जा चुका। कांग्रेचुलेशंस इनको भी दिया गया, और आप सभी छात्रों को अभी ही दे देते हैं कांग्रेचुलेशंस भविष्य के लिए। अच्छा मेहनत करिए, हमसे जुड़े रहिए, जो भी दिक्कत हो हमसे फ्रैंकली पूछा करिए, आपका जीवन अच्छा होगा। थैंक यू।